ओम शांति। 4/9/23 गीत चला है। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। बाप जो पार्ट बजाते हैं, कौन पार्ट बजाते हैं? तुम ही हो माता और पिता भी तुम ही हो। भगवान का पार्ट होना चाहिए, माता पिता का पार्ट होना चाहिए भगवान का। अगर भगवान माता पिता ना बोले, डायरेक्ट आके हमको पालना दे रहे, तो अंतर क्या है? तुम जो अव्यक्त हो, निराकार हो, तुम ही हो हमारी माता भी हो, तुम हमारे पिता भी हो। अगर तुम वैसे भी जो पालना हो रही है, दोनों में अंतर क्या है? चलो, अंतर क्या है? तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। ये बात है जी। वैसे भी तो साकार में ही आता है। साकार बाप में प्यार नहीं है। माता को क्यों घसीटा? बाप के रूप में आया ना, सखा के रूप में भी आया, संबंध निभाया। माँ के रूप में तुम ही हो माता, पिता भी तुम ही हो। तुम माता भी हो, तुम मेरे पिता भी है, तुम मेरा बंधु भी है, तुम मेरा सखा भी है, सर्व संबंध तुमसे हैं। ठीक है ना? खास तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, इसका अर्थ क्या है? ये क्यों बोला जाता है ज़्यादातर? जैसे मंदिरों में भी जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, क्या बोलते हैं? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, बोलते नहीं बोलते? किस अर्थ से? संगम युग पे इसका यथार्थ अर्थ क्या है? वो जो निराकार है वो आता है प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए। तो संस्कार मिलाने के लिए निराकारी स्टेज होना जरूरी है। निराकारी स्टेज माना आपके पिछले सब हिसाब किताब चुकतू, नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत होती है। तो भगवान आके पिता का रूप भी है, तो माता का रूप भी है, जिसको क्या कहते हैं? जगत माता। और पिता को जगत पिता। तो माताओं के लिए निमित्त कौन बनी? माताओं के लिए निमित्त कौन बनी? जगत माता। बाबा ने ये जो पॉइंट्स की बात हो रही है, माताओं के लिए निमित्त बनी जगत माता। निराकार ने माताओं को पालना दी जगत माता के द्वारा, ठीक है? और जगत पिता के द्वारा निराकार ने भाइयों को पालना दी। परिवार है ना, परिवार प्रवृत्ति मार्ग नहीं है। तो चाहे भाई हो, चाहे माताएं हो, बहनें हो, तो इनके लिए खास कर्तव्य किसने किया? उस निराकार ने। इसलिए कहते हैं ये तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु। तुम्हारे साथ सब संबंध जो हमने जोड़े हैं, भले ही साकार में ये हैं, माता पिता निमित्त हैं, लेकिन जोड़े इनसे नहीं हैं, अभी तो सबसे तोड़ने हैं। लेकिन इनके थ्रू तो हमको अनुभव करा रहा है, इनके थ्रू तो हमको पालना दे रहा है, इनके थ्रू तो हमको अनुभूति करवा रहा है। इसलिए कहते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकाने में जाते हैं, तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति। ओम माना है जी, ओम माना मुरली में, हाँ
ओम माना आत्मा, ओम माना अहम, अहम माना आत्मा। आत्मा अक्षर जरूर आता है। कहते हैं ओम शांति, माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म शांत है। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बतलाती है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, ऐसे बाप भी शांत स्वरूप है। हम भी आत्मा हैं, परंतु मुझे परमात्मा कहते हैं, क्योंकि मैं सदैव परमधाम में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? सदैव निराकारी स्टेज, सदैव निसंकल्प स्टेज। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। और तुम कितने जन्म लेते हो? जितना वंडरफुल, श्रेष्ठ, पावरफुल एक्टर होगा, उतना ही जास्ती एक्ट करता है ड्रामा में। बाप सन्मुख आकर कहते हैं तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं। बाप कहाँ रहता है? परम धाम में, एकदम निराकारी स्टेज में। बाप के नीचे फिर सूक्ष्म वतनवासी देवताएं, उनको भी क्या है? सूक्ष्म शरीर है। और नीचे तुम स्थूल शरीर वाले। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं। मैं इनसे भी परे हूँ। मैं इतना सूक्ष्म हूँ कि इन सब से परे। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। क्या क्या मतलब? मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। ये सब क्या है? स्थूल शरीर। तुम इस शरीर को ऐसे पर झपकते ही कहीं भी विश्व के किसी कोने में ट्रांसफ़र करना चाहो, इतना हल्का है? तुमको तो नीचे भी जाना तो चल के जाना पड़ेगा। टाइम लगेगा नहीं लगेगा? ऊपर जाना है तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा? कितनी भारी दुम्ब है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे ऐसी दुम्ब नहीं है। कोई स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं यह है ब्रह्मा, यह है विष्णु, यह है शंकर। ये हैं भगवान के नीचे। कौन कौन? पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु और शंकर। ये है सूक्ष्म शरीरधारी। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है, तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया। नाम तो शरीर पर रह जाता है, फिर दूसरा शरीर ले लेते हैं। परम पिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको दूसरा नाम देता हूँ। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना। आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है, पुरुष का नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से। माताओं का तो धंधा है नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। पुरुषों का इंश्योर धंधे आदि में नाम है। अब आप समझाते हैं, सब याद तो करते हैं तुम माता पिता हो और साथी हो, खेवैया हो। तुम उनको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते हैं। शरीर छोड़कर फिर उनके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो खेवैया हमको साथ में ले जाएंगे। बाप की कितनी महिमा है। फिर वह कब आएंगे? कब आकर साथी बनेंगे?
यह नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने के लिए मुझे आना पड़ता है। क्या कहते हैं? जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तो मालूम है कि अब त्राहिमाम होने वाली है, चारों तरफ हाहाकार मचने वाली है, तो जो सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। मुझे खेवैया बन वापस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने हैं। तुम जानते हो कैसे आकर माँ की पालना भी देते हैं तो बाप की पालना भी देते हैं। इनको ही खेवैया गुरु कहा जाता है। छी दुनिया जीवन मुक्ति से, जीवन बंध से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खेवैया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को। दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। क्या कहा? नई दुनिया कहा जाता है किसको? सतयुग को। फिर क्या बोला? दुनिया तो यही है, ऐसा नहीं कोई अलग होगी। बस पुरानी से नई होती है। जैसे पुराने घर में रहकर नया बनाए फिर पुराना घर छोड़ना होता है ना, यह भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। पहले क्या होगी? स्थापना। इसका मतलब यही स्थापना भी देखने को आएगी। पूरा ब्राह्मण तो क्या पूरा विश्व उस स्थापना को देखेगा। जब स्थापना पूरी हो जाएगी तो पूरे भंभोर को बहुत तेजी से आग लगेगी। इसका मतलब पूरा विश्व 700-800 करोड़ आत्माओं को अधिकार है कम से कम स्थापना को जाने, देखें कि ये है भगवान की रचना। त्रिमूर्ति का अर्थ समझाया है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना, यह परम पिता परमात्मा का ही काम है। उन्हों द्वारा कराते हैं क्योंकि करण करावनहार है। बाप आकर सन्मुख समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावलियों को बैठ सिखलाता हूँ। भविष्य किस जन्म के लिए? तुम सो देवी देवता पद पाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रहे हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्या है ये? ईश्वरीय विश्वविद्यालय है या ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय है या आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है? यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। शॉर्ट में क्या हुआ? IVV या गई बीबी? IVV। कब तक? कितनी हैं? यही नहीं मालूम। नई दुनिया में जी रहे हैं, कितनी हैं IVV? एक साथ 16,000। पहले हाँ, डबल वी है ना, 10V 8V कहाँ है? IVV हैं? कितनी है? पहले 2 संस्कार तो मिले। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझ जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं तो बच्चे भल कहाँ भी हों, किसी भी सेंटर पर हों, जानते हो ज्ञान सागर पारलौकिक परम पिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे, इसलिए मुख्य है पढ़ाई। बाप तो आए ही हैं साथ ले जाने। नई दुनिया स्थापन हो जाएगी फिर सबको खेवैया ले जाएंगे। इसलिए तुमको जीवन मुक्ति देने के लिए सबको कहाँ ले जाता हूँ?
मुक्ति में ले जाते हैं। तुम खेवैया को भी जानते हो, जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं, उन्हों को भी तुम जानते हो। कितने हो गए हैं जी? तुम खेवैया को भी जानते हो, जिनके द्वारा स्थापना पालना विनाश करवाते हैं, उनको भी जानते हो। कितने हो गए? फिर इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं, उनको भी जानते हो। समझते हो हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। ऊंच से ऊंच शिव बाबा। फिर जो 3 सूक्ष्म वतनधारी देवता हैं, इनको एक ही बार पहचान मिलती है पूरे कल्प में। सोचो आप, मिलेगी नहीं मिलेगी? अभी क्या कर रहे हैं वो? हैं जी? कुछ नहीं कर रहे। अभी कहाँ हैं? सूक्ष्म वतन में। क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हार लेके खड़े हैं कि हम एक हो जाएं। जितना जो पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह है राजयोग की पढ़ाई। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना थक जाना। कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते। इस पढ़ाई में खर्चे की कोई बात ही नहीं है। उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते तो पढ़ना छोड़ देते हैं। परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक होता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है। फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है। कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, हमें मदद करो। किनको एप्लीकेशन डालते हैं? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट पास पैसा ना होने के कारण रिफ्यूज़ कर देती है। समझते हैं हमको पढ़ना तो ज़रूर है, फिर क्या करेंगे? बड़े साहूकार व बड़े दानी पुरुष के पास जाएंगे। हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे? पूछते हैं। अरे गवर्नमेंट के पास कोई कमी होती है क्या? है कमी होती है, लेकिन गवर्नमेंट ठुकरा दे तो फिर कहाँ जाना चाहिए? हाँ, कोई ब्राह्मणों की दुनिया अच्छे साहूकार भी होते हैं जिनका लिंक किन से होता है? गवर्नमेंट से लिंक भी होता है और खुद भी अपने आप में सक्षम है या उनको कोई कमी है? तो रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वह मदद दे देंगे। कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। यहाँ यह पढ़ाई भी है तो यह सौदा भी है। बाप सौदागर रत्नागर है और फिर ज्ञान सागर है। माता पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं। मैं कल्प पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान का लक्ष्य ही है क्या करना? राजयोग सिखाकर तुमको राजाओं का राजा बनाना, प्रजा योग नहीं है। सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिक बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है। कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो तमो बुद्धि है। उस स्कूल में भी स्टूडेंट जानते हैं इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास विद ऑनर होते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? तुम जन्म से ही कौन सी वरदान ले आए हो? बुद्धि का वरदान। उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। यह फिर बेहद का स्कूल है।
इनमें भी सतो रजो तमो बुद्धि हैं। यहाँ मर्तबा एक ही है, यह है ही राजयोग। ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद को तो समझ गए हो। ऊंच पद क्या है? विश्व को कंट्रोल करना। नंबरवार पद पाएंगे। बाप का तो लव सब पर है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं, और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह बाप ही कहते हैं कल के संगम युगे आता हूँ। मनुष्यों ने फिर युगे लिख कितनी भूल कर दी। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर इस समय बाबा आया हुआ है, तो अच्छी रीति पढ़ना है। विनाश भी होने वाला है। 20 नाखून का जोर देकर पढ़ना है, हिम्मत रखनी है। क्या कहा? 20 नाखूनों का जोर देकर पढ़ना है और हिम्मत रखनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वह नापास हो गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है। कोई भी काम व क्रोध व लोभ मोह का भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो, मैं लायक हूँ लक्ष्मी को वरने के। किसने कोशिश की? नारद ने कोशिश की। दूसरों को ज्ञान जल बांटता था, खुद धारण नहीं करता। फिर उसको उसका मुखड़ा दिखाया। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया है। भक्त तो तुम सब हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया जाता है, फीमेल्स में मीरा। अगर भावनाओं की बात करेंगे तो इधर नारद की भावनाएं, उधर मीरा की भावनाएं सर्वश्रेष्ठ। यह वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर दिखाते हो मम्मा बाबा का नाम वाला है। फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरन उनको किया जाता है जो सुख देते हैं, उसका यादगार बनाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया? कोई ने करके कॉलेज खोल, दान पुण्य बहुत किया, और क्या करेंगे? अभी फिरंगियों से, अंग्रेज़ों से राज ले, कांग्रेस ने राज किया। बाप कहते हैं यह तो रुण्य के पानी मृग तृष्णा मिसल राज्य है। बल कितना भी सुख है, परंतु यह सब रुण्य के पानी मिसल है। बाहर का भपका बहुत है। यह साइंस भी 100 वर्ष चलती है। देखो पहले से बाबा ने इशारा दे दिया। साइंस कितने वर्ष चलती है? तो भगवान भी कितने वर्ष के लिए आता है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष के लिए। तो आप सोचो, ये जो 10-15 साल हैं, इसमें साइंस का क्या हो जाएगा? काम तमाम। और हमारी दुनिया में साइंस होंगी नहीं होंगी? हैं? हाँ, इसलिए बाबा ने बोला साइंस तुम्हारे लिए है। इधर बाप आते हैं, उधर इनकी इन्वेंशन शुरू हो जाती है। ये साइंस है ही तुम्हारे सुख के लिए। यह है दादा जब बॉम्बे में सर्विस पर था तो यह बिजली, टेलीफोन आदि कुछ नहीं था। अभी साइंस ने कितना कमाल किया है। अभी बाकी थोड़े वर्ष हैं। साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है। सत्युग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे।
एक तरफ ऊपर क्या बोला, 100 वर्ष में साइंस खल्लास। अभी क्या बोल रहे हैं, सतयुग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। इसका मतलब संगम युग जो 100 वर्ष है, ये है संपूर्ण रूप से अंडरग्राउंड पूरी स्थापना। पूरी स्थापना ये नहीं है कि 4.5 लाख या 9 लाख पूरे तरह स्थापना होकर दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट राजा ही करने के लिए आते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा, उनके साथ और भी तो होंगे ना, है ना। अब वो जब जन्म लेंगे, फिर वो जिनको जन्म देंगे कितना वर्ष लग जाएगा। बच्चों को जन्म वहाँ कितने वर्ष में देते हैं, मुरली में कितना वर्ष आया, ना आधा में 75-80 साल मुरली का पॉइंट है, सोचो। तो सेकंड नारायण को कब उतरना होगा, ब्रह्मा बाबा जब लगभग 80 साल के हो जाएंगे तो कम से कम 36 आ जाएगा। कौन सा 36 है, दो लो, ये तो सामने खड़ा है। अरे सेकंड नारायण की बात करें, चाहे 9 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए, है हाँ 2136, अब 9 लाख तब कहेंगे अब पूरा सत्युग है। तब तक जो 100 वर्ष की इन्वेंशन साइंस क्या कुछ करने वाली है, जो ये मरने वाले तो देख ही नहीं पाएंगे। सोचो, आप कल्पना करके देखो। दादियों को साक्षात्कार होता था, बच्ची बैठती थी, बटन दबाती थी, ऐसे इतनी आवाज की गति से भी तेज, और कोई एक्सीडेंट नहीं। सुना है ना, अनुभव सुनाती है, साक्षात्कार करते थे। हाँ, कितना जबरदस्त वंडरफुल साइंस होगी, आज तो कोई उसकी कल्पना कर नहीं सकता। अभी साइंस ने सबको स्वर्ग जैसा दिखा दिया। आप विदेशों में चले जाओ, कहते हैं स्वर्ग जैसा लगा है ना, उनको लग रहा है यही स्वर्ग है, जबकि उसके अंदर तो नरक है या स्वर्ग है, अगर माया का पंख। लेकिन जो सतयुग की दुनिया होगी, वहाँ जो एक रिफाइंड रूप लेके साइंस जाएगी, वो कितनी रिफाइन होगी, वहाँ उनकी बुद्धियाँ कैसी होंगी, तामसी होगी सात्विक होंगी, सात्विक होंगी। वहाँ विनाश का तो कोई रोल ही नहीं है। इसलिए मुरली ने बोला ये साइंस तुम्हारे लिए है। तो कितने वर्ष का हो जाएगा संगम युग, ये तो 40 वर्ष बढ़ाए थे। अब ये पूरी कैलकुलेशन करना और कितना लंबा चलेगा है। अरे उधर भी जब से प्रजापिता का जन्म हुआ होगा, वहीं से बाबा तो काउंट कर लेंगे। हाँ, इसका स्थूल जन्म होता है, तभी से भगवान का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो सतयुग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। सतयुग के 100 वर्ष में वहाँ इन सब चीज़ों में बल रहता है जो तुम यहाँ से ले जाते हो। ऐसा नहीं वहाँ से कोई और साइंस आ जाएगी, है यही साइंस वहाँ जाके और रिफाइन होती जाएगी। अखंड अटल सुख शांति में राज करने के लिए तुम बल ले जाते हो, तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते फिरते छोड़ देते हैं तो गोया सुनते ही नहीं। ना सुना, जाकर अपने धंधे धोरी में लगा तो खल्लास। जो पाया सो पाया, हाथ छोड़ने के बाद फिर माया एकदम हप कर लेती। गज को माया ग्रह ने हप कर लिया है। बाबा को दिखता होगा क्या, ये क्या है, गज है, इसको माया हप करने जा रही है। कारण क्या निकलने वाला है? कब माया हप करती है, क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या छोड़ने वाला है? मुरली में क्या, पढ़ाई को मत छोड़ना। माना जिनकी दुर्गति होती है वो स्पष्ट कहाँ से दिखेगी, पढ़ाई को लात मार देंगे। जो नई पढ़ाई मिलती है, नई दुनिया की पढ़ाई मिलती है, समझो उससे दूर हुआ, वापस उस दुनिया में चला गया। यह तो होना ही है।
तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था, इतना इनको पढ़ना था, इतना आना था, इतनी पालना लेनी थी, फिर चला गया। फिर उनका क्या हाल होगा? माया एकदम खा लेती है। कितने खत्म हुए? बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले भी आज नहीं हैं। जो ध्यान में जाते हैं उनको भी क्या किया? माया ने हप कर लिया, इसलिए ध्यान में जाना ही बाबा ने बंद करवा दिया। यह ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। आशा रखते हैं तो आशा में विघ्न पड़ जाते हैं। माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान का कितना पार्ट बजाते थे जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पार्ट में रहते थे, महारानी बन जाते थे। आज वह है नहीं। इससे कोई फायदा नहीं। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। कभी भी ध्यान में जाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। बाबा जो पढ़ाते हैं वह धारण करना है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम पढ़कर 21 जन्म के लिए ऊंच पद पाते हैं, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बनते हैं वही ऐसे कह सकते हैं, दूसरा कोई कह ना सके। भारत का ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य सो देवी देवता बनते हैं, पूज्य ही फिर गिरकर पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो पूज्य बनाता है भगवान वो फिर नीचे गिरते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को यह सब मालूम है। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन भी तुम जानते हो। सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। कहते हैं हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फारकती देना वंडर है ना। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो उनको सपूत समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा। बाप और टीचर भी कहेंगे यह सपूत है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। बाप भी है, फिर टीचर बन हमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। बाप कहते हैं हम साथ इकट्ठे चलेंगे। तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी, अब जग रही है। हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है। क्यों? क्योंकि बाप जन्म मरण में नहीं आता, चक्कर में नहीं आता है। सारी आत्मा की बात तुम जानते हो। हम आत्मा अशरीरी आई, फिर अशरीरी हो जाना है। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में समझ है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख घनेरे मिलते हैं। हमारे सुखों का आधार क्या है? पढ़ाई। ऐसे माता पिता को कभी नहीं भूलना। कभी माता पिता को कभी भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे याद करते हैं। यहाँ तुम हर हफ्ते चिट्ठी लिखते हो? कभी चिट्ठी लिखते हो? नहीं लिखते। हाँ जी, अमृत चिट्ठी लिखते हो? कहाँ भेजते हो?
हैं, लिख के अपनी जेब में रख लेते, नहीं भेजते तुम लोग चिट्ठी? ओहो, वो तुम्हारी चिट्ठी नहीं है, उससे तुम्हारा समाचार नहीं आता। हाँ, तुम तो रोज चिट्ठी लिखते हो और एक हफ्ते की भेज देते हो कि देखो मैं ठीक ठाक हूँ। अरे याद का ही तो समाचार पूछा, भले अच्छे भले हो, अगर याद करे तो अच्छे भले हैं। अगर चिट्ठी नहीं रही 2-3 महीने तो बाद तो मर गया, इसका चार्ट नहीं आ रहा तो समझो मुआ, मर गया। तो तुम बेहद की चिट्ठी लिखते हो नहीं लिखते? बाबा की तो रोज याद प्यार जाती है ही मुरली में। बच्चों को चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे, पूरा याद नहीं करते हैं। बाप को तो लिखने की दरकार नहीं, बाप की तो रोज मुरली जाती है। याद प्यार बाबा देते ही हैं, वह तो जागती ज्योति है। बच्चों को समझाते हैं, पत्र ज़रूर लिखते रहो। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती। जो बाप समान बन जाते हैं उनकी बाबा को चिंता नहीं रहती। हिलने वालों को सावधानी दी जाती है, भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना, क्योंकि अभी समय एकदम आखिरी है, इसलिए मुख्य है पढ़ाई। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं ना, रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है, पूछते हैं यह बच्चा एब्सेंट क्यों है? रोज एब्सेंट रहते तो समझ जाता मर गया, फिर बाबा उसको बाहर समझ जाते ये इस काबिल नहीं है कि ये नई दुनिया में पढ़ सके, ज़रूर उसकी धारणाएं नहीं होंगी, कोई तो कमी होगी ना, तो उसको क्या करते हैं, आउट, मर हो जाते। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया? तो लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं है, संशय बुद्धि हो गया है। अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। अच्छा, अभी भी उम्मीद बनी हुई है बाबा की, चलो फिलहाल तो आउट करो कचरे को, हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, अच्छा आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।